हेलो दोस्तों, तो एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ। आजकल मैं कोई एक नया वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उसके बाद मेरा फ़ोन का ट्राइपॉड टूट गया, जिसकी वज़ह से मैं फ़ोन को स्टैंड नहीं कर पा रही हूँ और कोई भी नया वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो इसलिए जो भी मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं, जिनमें बहुत अच्छी-अच्छी सी जो टिप्स हैं, जिन्हें बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, वही सारी टिप्स मैं आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ, जिससे कि अगर आप लोगों ने ये ट्रिक्स नहीं देखी हैं, तो आप इन्हें देख सकें और जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के जो कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं, बहुत सी चीज़ों के जैसे साबुन के होते हैं, फ़ोन के होते हैं या हम जो ऑनलाइन सामान मंगाते हैं उसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह से इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं। इनसे हम बहुत अच्छे-अच्छे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो मैंने इनसे देखिए किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र बनाए हुए हैं। इन्हें आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उनको किसी भी शेप में लेकर या कोई भी एक आप पैटर्न उसको फ़ॉलो करके इनको बना सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी गिफ्ट रैपिंग पेपर को रैप कर सकते हैं या भी कोई भी वॉलपेपर ले लीजिए, उसको रैप कर दीजिए। तो मैंने इसमें सभी में एक ही तरीके का पेपर जो है वो यूज़ किया है, जिससे ये सारी चीज़ें देखने में एक जैसी लगें। तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी अपनी ड्रेसिंग में। आप इसका स्टेशनरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या ड्रेसिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जहाँ आपको इनकी ज़रूरत लगे वहाँ। तो ये देखिए इस तरीके से जब आप उसमें सामान रखेंगे ना, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और इस तरीके की बेकार की चीज़ों को आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, दूसरी ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी बैंगल्स हैं जिन्हें पहन-पहन के आप बोर हो गए हैं और जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं, तो आप उनका इस्तेमाल अपने घर में कर सकते हैं, कुछ डेकोर आइटम बनाने के लिए। तो इससे हम बनाएँगे कर्टन हुक्स, जिससे हम कर्टन को टाई करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके के जो बहुत सारे हुक्स हैं, बहुत सुंदर-सुंदर से मार्केट में अवेलेबल हैं, पर उसमें हमें खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पर अब आप इन्हीं बैंगल्स से उसको आप बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप बैंगल ले लीजिए और उसमें दोनों साइड आपको रिबन बाँध देने हैं। रिबन हो या कोई भी आपके पास लेस पड़ी हो, आप इस तरीके से बाँध दीजिए और उसके बाद इनको लगा दीजिए कर्टन में इस तरीके से। तो देखिए कर्टन का पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा और कर्टन देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से अब आप अपनी चूड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। इस तरीके की जो शॉपिंग बैग होते हैं ना पेपर वाले, वो हम लोग के घर में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे घर में तो जो ग्रोसरी का भी सामान आता है, वो भी सारा इसी तरीके से पैकेट में आता है, जिससे कि इस तरीके के बैग्स का ढेर लग जाता है। तो देखिए मैंने बैग से बना रही हूँ एक ऑर्गेनाइज़र। तो ऊपर से मैंने बैग को कट कर दिया है और उसके बाद जितना भी पेपर था उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसको थोड़ा-सा हेवी करने के लिए हम नीचे इसमें लगाएँगे एक कार्डबोर्ड, जिससे कि जो हमारा बॉक्स है वो थोड़ा-सा मजबूत हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो मैं अपने घर में इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ कपड़े रखने के लिए। बैग पेपर का है, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं रखेंगे। मैं इसमें इस तरीके से कपड़े रखती हूँ और इस तरीके से जब हम इन्हें कबर्ड में रखते हैं तो हमारी कबर्ड भी ऑर्गेनाइज़ रहती है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक थैले से भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के बताती हूँ। तो इस तरीके के कपड़े वाले जो थैले होते हैं, ये भी हमारे घरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप इनसे भी जो ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगा। तो मैंने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, उसको इसके नाप से हमने इस तरीके से कट कर लिया है और कार्डबोर्ड को हम थैले के दोनों तरफ लगा देंगे और कपड़े को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे, जिससे इसका सपोर्ट रहेगा और ये एक शेप में रहेगा। तो इससे ये मजबूत भी हो जाएगा। आप चाहें तो चारों तरफ भी कार्डबोर्ड लगा सकते हैं और एक कार्डबोर्ड मैंने इस तरीके से नीचे डाल दिया है। तो देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है और इसमें आप कोई भी भारी चीज़ें जैसे अपनी ग्रोसरी का सामान वगैरह है या और भी कोई चीज़ें जो भारी हों उसको आप इसमें रख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जो हमारे घर में आटे के या चावल के जो बैग्स होते हैं, उनका भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के बैग्स काफ़ी मजबूत भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली ट्रिक भी हम देख लेते हैं। इस तरीके के जो खुलने वाले हैंगर्स होते हैं, वो आसानी से हम सभी के घरों में मिल जाते हैं। तो इनसे हम आज बनाएँगे एक मल्टीपर्पज़ हैंगर। तो जो भी क्लॉथ क्लिप्स होती है ना, उनको आपको इस हैंगर के अंदर डाल देना है। अगर खुलने वाला हैंगर आपके पास नहीं है, नॉर्मल हैंगर है, तो आप उसमें क्लिप्स को किसी भी रिबन के थ्रू या कोई भी धागे के जैसे बाँध सकते हैं। तो इस तरीके से आपका हैंगर तैयार हो गया और इसमें आप छोटे-छोटे कोई भी कपड़े अपने हैंगर में लगाकर इस तरीके से टाँग सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक भी आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है। पेन के जो खाली कैप्स होते हैं, उनका भी आप बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास जो भी छोटे जो फूड के जो पैकेट्स होते हैं ना, कोई मसाले वगैरह के, तो उनको बाँधने के लिए अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है, तो आप इस तरीके से पेन के कैप को आप इसमें लगा दीजिए और ये अच्छी तरीके से बंद हो जाएँगे और एक किसी भी बॉक्स में इनको ऑर्गनाइज़ करके रख लीजिए। बहुत ही यूज़फुल हैक है, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
तो दोस्तों इसी तरीके के जो फूड कंटेनर्स होते हैं हम लोग के पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, आप उनका भी मल्टीपर्पज़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ़ोन के चार्जर्स होते हैं, बहुत सारे घर में वायर्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें रखने के लिए अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, तो इस तरीके के जो फूड जो बॉक्सेस होते हैं, उनमें आप अपना सामान भर के रख सकते हैं। मैं अपने किचन में बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के बॉक्सेस का इस्तेमाल करती हूँ। इससे जो बॉक्सेस होते हैं उनका भी इस्तेमाल हो जाता है और जो सारी चीज़ें हैं हमारे किचन में या हमारी घर की चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी ऑर्गनाइज़ हो जाती हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं अपने किचन में इस तरीके के बहुत सारे बॉक्सेस को रखती हूँ, जो छोटे-छोटे मसाले के पैकेट होते हैं, उन सभी को मैगी मसाले वगैरह, इन बहुत सारी चीज़ें किचन में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें रखना पड़ता है। तो दोस्तों अगली जो टिप है वो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बेडशीट को बिछाना हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। इसको हम जैसे ही बिछाते हैं उसके थोड़ी ही देर बाद ये पूरा मैस हो जाता है। जब और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो उछल-कूद करते हैं और चादर यहाँ से वहाँ होता ही रहता है। पर जब भी आप बेडशीट बिछाएँ, इसके चारों कॉर्नर्स पर एक-एक नॉट लगा दें, एक गाँठ बाँध दें चादर में और उस गाँठ को आप अपने मैट्रेस के नीचे दबा दीजिए। इस ट्रिक को ज़रूर फ़ॉलो करके देखिएगा, आपका चादर बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं तो सालों से इसी तरीके से चादर बिछाती आ रही हूँ और मैं एक बार जैसा चादर बिछा देती हूँ, धुलने के टाइम पर ही चादर को निकालती हूँ और चादर बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं निकलता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें नॉट बाँध दिया और इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। तो इससे आपकी नॉर्मल बेडशीट भी एकदम फिटेड बेडशीट बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक भी देखते हैं। हम सभी लोग अपने घर में चावल को स्टोर करके रखते हैं क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है और बहुत ही जल्दी चावल में कीड़े लगने लगते हैं। तो अब जब भी आप चावल को स्टोर करके रखें, चावल में कुछ पत्ते आप तेजपात के और कुछ लौंगे डाल दीजिए। इससे चावल में किसी भी तरीके का कोई भी कीड़ा नहीं लगता है और चावल में एक बहुत अच्छी सी स्मेल भी आने लगती है। और जब भी आप चावल का इस्तेमाल करें, चावल को एक बार हाथ से ज़रूर पूरा मिला दें, जिससे कि चावलों में थोड़ी-सी हवा लग जाएगी और जिसकी वजह से वो खराब नहीं होंगे। तो इस तरीके से चावल को स्टोर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, हम लोगों के घरों में चाकू, कैंची वगैरह कुछ ही समय में इन सभी की धार खराब हो जाती है। तो अब आपको इन्हें बाहर से सही कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही कोई भी काँच का ग्लास है, उसमें इस तरीके से कैंची को चलाइए। जैसे हम किसी चीज़ को काटते हैं, बस इस तरीके से आपको कैंची को चलाना है और कैंची की जो धार है, वो वापस से एकदम नई जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों इस ट्रिक को ज़रूर आज़मा कर देखिएगा और इसी तरीके से जो हमारे चाकू वगैरह हैं, उसके लिए आप कोई भी सेरेमिक कप ले लीजिए और उसके पीछे उनको इस तरीके से रब करिए। इससे भी चाकुओं की धार बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छे से चाकू तेज हो जाते हैं और अगर आप चाहें तो घर में जो भी आपका नमक का डिब्बा है, उसमें चाकुओं को डालकर चाकुओं को चलाएँ, उससे भी चाकुओं की धार एकदम सही हो जाती है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। आज हम बनाएँगे मिठाई के डिब्बे से एक बहुत ही अच्छा ऑर्गनाइज़र। तो मैं किस तरीके से इस ऑर्गनाइज़र को बना रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो जो डिब्बे का जो ढक्कन है, उसमें हमने इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप में इसको नाप लिया है और इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो मैंने इसको स्केच से पूरा एक निशान लगा लिया था और चाकू या कटर की मदद से आप इस टुकड़े को निकाल कर अलग कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से ये बॉक्स बन गया है और अब आप इस बॉक्स में कोई भी टिश्यू पेपर वगैरह रख सकते हैं और मैंने इसको इस तरीके से रैपिंग पेपर से रैप कर लिया है जिससे ये और भी सुंदर लग रहा है। तो देखिए जिस चीज़ को हम फेंकने वाले थे उससे कितना ही सुंदर ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। और दोस्तों अगर आप भी अपने घर में टिश्यू पेपर में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो घर में पड़े हुए कोई भी पुराने कपड़े को कट कर लीजिए, उसके छोटे-छोटे पीसेस काट लीजिए और उनको भी आप इस बॉक्स में रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं भी बॉक्स में इस तरीके से कपड़ों को रखती हूँ और अपनी चिमनी वगैरह क्लीन करने के लिए मैं इन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इन कपड़ों को आप इस्तेमाल करके या तो वॉश करके दोबारा से रख लीजिए या फिर आप इनको थ्रो कर दीजिए। तो दोस्तों अगर सुबह-सुबह खाना बनाने में आपको भी जल्दी होती है तो किचन की जो भी बेसिक मसाले हैं जिन्हें आप हर सब्जी में डालते हैं, उन सभी मसालों को एक बाउल में आप निकाल लीजिए और सभी मसालों को आप मिक्स कर लीजिए। अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जैसे कि आप अपने खाने में उनको खाना पसंद करते हैं, जितना कम ज़्यादा हो तो सबको मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके एक किसी भी कंटेनर में भर के रख लीजिए। तो जब सुबह आप सब्जी बनाएँगे तो उसमें आपको मसाले डालने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, अपने किचन में एक पेपर और पेन ज़रूर रखें, जिससे आपके किचन में जो भी सामान खत्म होता जाए, उसको आप उसमें नोट करते रहें। जिससे कि जब भी आप सामान मँगाएँगे, आपको घंटों बैठकर एक लिस्ट तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी सामान आपका खत्म होता जाएगा, ऑलरेडी उसकी एक लिस्ट तैयार होती चली जाएगी। तो इससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा।
तो लास्ट टिप है दोस्तों, जो भी इस तरीके के खाली जो टिश्यू पेपर के जो बॉक्स होते हैं, अगर आपके घर में भी इस्तेमाल होते हैं, तो खाली होने के बाद उन्हें फेंकिए नहीं। आपके घर में जो भी पॉलीथीन्स वगैरह पड़ी हैं, आप उनको इसमें ऑर्गनाइज़ करके रख सकते हैं। आपको इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पॉलीथीन जैसे ही आती है, उसको आप इसमें इसी तरीके से डाल दीजिए। तो मैं अपने घर में इसी तरीके से पॉलीथीनों को ऑर्गनाइज़ करके रखती हूँ, या फिर जो चिमनी क्लीन करने के लिए जो कपड़े वगैरह हैं, उनको भी आप इसमें डाल कर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।